नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार प्रकाश जी, अन्नदान के बारे में हम आपसे हर बार चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये बात जो है अधूरी छूट जाती है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप जो महादान की बात करते हैं उसके बारे में खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए युक्ता जी, अन्नदान को शास्त्रों में महादान का स्वरूप माना गया है जी। दो शब्द यहाँ आते हैं, एक दुआ और बद्दुआ। जी। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को जो जरूरतमंद है, हाँ। उसको आप भोजन कराएंगे या अन्न उसको दान देंगे, जो उसको खाने के बाद उसको तृप्ति मिलेगी और जो दुआएं वो आपको देगा वो वाइब्रेशन है। जैसे कहते हैं कि बद्दुआ लग जाया करती है, तो इस तरह से दुआ भी लग जाया करती है। जी। बद्दुआ लगने से किसी भी व्यक्ति की वाइब्रेशन को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो उसके चारों तरफ ऑरा चल रहा है, ये रिफ्लेक्ट जो उसका एक असर है वो उसके ऑरा पे पड़ता है और उसकी किस्मत में जो प्रॉब्लम्स आने चालू होते हैं या उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है वो ड्यू टू कई दफ़ा देखा गया है बद्दुआएं भी इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहती हैं। और अगर कोई आदमी आपको दुआ देता है और सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे सामूहिक प्रार्थनाएं भी आजकल काफ़ी प्रचलन में हैं, तो ये सामूहिक प्रार्थना का जो फायदे होते हैं वो आपको दान करने से, जब इकट्ठे लोग मिलके या कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा कि आपका ये भला हो वो हो, तो ये निश्चित है कि आपका भला होगा ही होगा। ये तो एक सोशल मैसेज भी हो गया कि लोग अक्सर जो है कोशिश करते हैं कि किसी की सीट छीन लें, किसी के साथ बुरा बर्ताव करें, तो ये आप उसको बता रहे हैं कि वो बुरा बर्ताव ना करे, भला करे। अगर सब मिलके सम्मिलित होकर पूजा प्रार्थना पर जोर देते हैं तो किसी भी इंसान की परेशानी दूर हो सकती है। देखिए युक्ता जी, किसी का भी हक छीनना कभी भी उचित नहीं रहा। जी। ये असर, बद्दुआओं का असर कई जन्मों तक चला करता है, कोई एक जन्म में खत्म नहीं होगा ये, और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को यही राय दूंगा कि कम से कम ऐसे कर्म ना करें, वो ये अच्छी बात नहीं है और ये आपके लिए काफ़ी दुखदायी साबित हो सकती है। और आपके लिए क्या, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए दुखदायी साबित हो सकती है किसी का हक मार लेना या कुछ और गलत किसी के साथ करना। यानी कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा वाली बात जो है वही आगे चल के मिलती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। 41 दिन के बदले लोग 40 दिन तक करते हैं, 41वें दिन भूल जाते हैं। जी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1.25 महीने तक उपाय बताया गया है। अगर इसमें 2-4 दिन ऊपर या नीचे होते हैं, देखिए दान में कोई एक दिन का भी करा हुआ मान्य है और 1 साल का भी किया हुआ मान्य है, 1 मुट्ठी भी मान्य है और 1 बोरी भी करें तो मान्य है। तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं कि आपने 1.25 महीने नहीं किया इसलिए आपको ये फल नहीं मिला या करते तो मिल जाता, ये गलत है। आपने जितना करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या 2 उपाय एक साथ करके इंसान नहीं आगे चल सकता है? जैसे आपने इनको दान करने के लिए कहा, साथ ही अगर आप हो सकता है इन्हें कुछ और भी कहते हैं कि आप ये चीज़ भी करें, तो अगर वो दोनों चीज़, अगर 2 उपाय एक साथ करेंगे तो क्या उसका फल मिलने में कोई परेशानी होगी? इसमें एक ध्यान देने योग्य जो बात है, मैंने बोला कि ये जो दान है वो शनिवार के दिन से स्टार्ट करना है। किसी और ग्रह का होगा तो किसी और दिन चालू करा जाएगा। और अगर 2 दान एक साथ भी करे जाएं तब भी उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दान देने से कभी घटता नहीं है। क्योंकि हमने ऐसा सुना है, तभी ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। कहा गया था कि 2 दान आप एक साथ ना करें, नहीं तो उनका फल नहीं मिलता है। देखिए युक्ता जी, 2 क्या, अगर आप 100 दान एक साथ करती हैं तो उसके आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, खराब रिजल्ट मिलने का प्रश्न ही नहीं होता। आज आप किस योग के बारे में बताने वाले हैं, काल सर्प के बारे में, वो आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने अपने काल सर्प योग में वर्णन किया था अनंत काल सर्प योग का। आज हम जो वर्णन कर जा रहे हैं उसका नाम है कुलीक काल सर्प योग। कुलीक ये दूसरे घर से और 8वें घर से लगा करता है। अगर किसी के 2nd हाउस में राहु है और 8वें घर में केतु है मान लीजिए, और बाकी सब ग्रह नीचे है ऊपर हैं, तो इस ग्रह को हम बोलते हैं कुलीक काल सर्प योग। ऐसे व्यक्ति धनाढ्य परिवार में पैदा होने के बाद भी निर्धन हो जाया करते हैं। जी। लक्ष्मी का वास उनके यहाँ, थोड़ा सा लक्ष्मी को अर्जित करना काफ़ी मुश्किल होता है, जोड़ना खास तौर से कि काफ़ी अर्जित कर लें, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति कई दफ़ा देखा गया क्रोधी और चिड़चिड़े हो जाया करते हैं। जी। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग है और ये बातें उसके साथ घटित हो रही हैं तो काल सर्प योग का निवारण किया जा सकता है। किसी अच्छे आचार्य से मिलकर इसका आप निवारण कर लें, काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ये जिनकी कुंडली में है वो खुद चेक करें। जी, आपने चलिए काल सर्प योग के बारे में हमें बताया। भी तो बहुत सारे योग आपसे पूछने हैं, लेकिन प्रश्न बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हमने अक्सर देखा होगा कि लोग मकान में श्रद्धावश अपने इष्ट की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं, सोचते हैं कि मंदिर क्या जाना, अपने घर को ही मंदिर में तब्दील कर लेते हैं। तो मूर्ति स्थापना जो लोग अपने घर में करते हैं, आपको कहाँ तक वो उचित लगता है? देखिए, वास्तु के हिसाब से भी जैसे हमने वर्णन किया था कि जब तक किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए
वो मूर्ति एज ए स्टैचू रहती है। अगर मूर्तियों की स्थापना अपने घर में कर ली गई है और आप उसका पूजन या अर्चन जैसे भी करते हैं, तो कोशिश करें शंख बजाकर, घंटियां बजाकर उसकी प्रार्थना ना करें जी। घर में। मंदिरों में तो होता ही है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में मूर्तियों की स्थापना, उसके घर में मूर्तियां लगाकर उसकी जो पूजा आरती है वो शंख बजाकर, घंटियां बजाकर एक बड़े तरीके से करता है, तो ऐसे व्यक्ति कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि संतानहीन हो जाया करते हैं जी। तो ये थोड़ा सा इससे आम दर्शक को जो है बच के रहना चाहिए। अगर मूर्ति है तो उसका जो पूजा करनी है बड़े सिंपल तरीके से पूजा करें, कोई उसके अंदर लंबा चौड़ा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे घर में नॉर्मल पूजा करते हैं ऐसे ही करें, अन्यथा ये हानि आपको हो सकती है। संतानहीनता की परेशानी हो सकती है, ये योग बन सकता है जी। लेकिन कोई स्वास्थ्य पर वैसे कोई परेशानी नहीं, का इसमें स्वास्थ्य का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन संतान जिसके लिए इंसान बहुत ये मेहनत दिक्कत का करता काम है, हो सकता है, जी। इसके लिए ये भी एक कारण बन सकता है। जी। चलिए, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। जो लोग घर में मूर्ति रख के पूजा प्रार्थना करते हैं उनके लिए एक खास मैसेज है कि वो न रखें, या फिर रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा भी करवाना चाहिए। और उसका अगर जिसने रखवा लिया है घर में और अपने घर में एक मंदिर बनवा लिया है, अलग बना घर रखा के है, अलग से सेपरेट एक मंदिर है, अलग से घर के अंदर ना होकर किसी बाउंड्री वाले, तो कोई दिक्कत का काम नहीं है। अगर घर भी जैसे फ्लैट हैं छोटे छोटे और आपने मूर्तियाँ उसमें रख ली हैं और घंटियाँ बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, वो चीज़ नहीं। चलिए, इसकी जानकारी तो हमें मिल गई। अब ये बताएं कि बोरिंग अगर हम घर में करवाते हैं पानी के लिए, तो उसकी सही दिशा कौन सी होनी चाहिए जिससे कि परेशानियां ना हो हमारे शरीर में? जहाँ तक प्रश्न है, पानी का संबंध जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से है। अच्छा। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी का नल लगवाया जाए, बोरिंग करवाई जाए, तो वो हर तरह से लक्ष्मी के लिए और सुख समृद्धि के लिए बड़ी होती है। बहुत बढ़िया। और स्टोर किस हिस्से में होने चाहिए घर का? क्योंकि घर के स्टोर को हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा उसमें सामान डाले जाते हैं, चाहे वो कबाड़ मान लीजिए, चाहे वो अनाज मान लीजिए, लोग जो है कोशिश करते हैं स्टोर में रखने की। देखिए, कबाड़ का जहाँ तक प्रश्न है, कबाड़ किस किस्म का स्टोर आप बनाने जा रहे हैं, ये बात डिपेंड करती है कि क्या उसमें आपने रखना है। जी। आपका भंडार है, रसोई का है, या आपका अगर रसोई में भंडार है मान लीजिए, तो उसको पश्चिम दिशा की तरफ रखें। अब ये अलग अलग आपके घर की जो वास्तु चेक करने के बाद में बताया जाता है कि कौन सा आपका पार्ट कहाँ है और किस हिसाब से सेट करना, उसको ही बताया जा सकेगा। जी। लेकिन अगर आप जनरल तौर पे बोलते हैं कि भंडार कहाँ बनाया जाता है, तो वो प्रश्न उचित नहीं है। यानी हर व्यक्ति का पहले वास्तु चेक करेंगे, उसके हिसाब से ही आप बताते हैं कि स्टोर कहाँ होना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है ना कि सीढ़ियों के नीचे का जो स्थान है लोग यूज़ कर लेते हैं उसे, या तो स्टोर बना लेते हैं या फिर एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ पे कि छोटे मोटे सामान या छोटे मोटे आइटम्स रख देते हैं। देखिए, सीढ़ियों के नीचे गंद नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। सीढ़ियों के नीचे इस जगह खाली रखें, कोई शो पीस रखें ताकि एक आम आदमी को भी अच्छा लगे, लेकिन आप उसके दरवाजा लगा के कोई अंदर स्टोर बना के, वो उचित नहीं है, वो चीज़ ना किया करें। उचित नहीं। चलिए, आपने बहुत सारी जानकारी दी है। कुछ लोग जो ऐसे हैं कि उनके ऊपर कर्ज जो है वो चला ही जा रहा है, चढ़ा ही जा रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो वो ऐसा क्या करें कि उनके कर्ज उतर जाएं? देखिए योगिता जी, कर्ज का प्रश्न समाज में आजकल बहुत ही मैंने पिछले दिनों न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि कर्ज 50 लाख है, आदमी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने छत से कूद दिया, किसी ने गोली मार ली। ये उचित नहीं है। अगर कर्ज ज़्यादा है आप लोगों पर, और जो भी घर का जो बड़ा आदमी है, अगर वो सुबह अंधेरे में उठकर, बिल्कुल जब भोर होता है, 3 सीख वाली झाड़ू मंदिर में रखवा के आ जाए, जो बाद में सफाई के काम आ जाती हैं, और 3 गुरुद्वारे में रखते हैं। मतलब 6 झाड़ू टोटल उसने सुबह अंधेरे में उठकर 3 मंदिर में और 3 गुरुद्वारे में रखवानी है। एक बार अभी करे, एक बार फिर 1.25 महीने के बाद इस प्रयोग को दोहराएगा, तो धीरे धीरे करके कर्ज में जो है उसका थोड़ी सी कमी आने लग जाएगी। कोई ना कोई साधन ऐसा बनेगा कि आपका कर्ज धीरे धीरे करके उतरना चालू हो जाएगा। चलिए, कर्ज मुक्ति का आपने हमें तरीका बता दिया। लेकिन अब एक ऐसी परेशानी जिसको अक्सर घरों में लोग फेस करते होंगे, दाम्पत्य जीवन में जो सामंजस्य होता है वो बैठाना बहुत मुश्किल होता है। लोग अक्सर कुंडली मिलान करते हैं, और अगर उन्हें बता दिया जाए कि उनके 32 गुण मिल रहे हैं या 36 गुण मिल रहे हैं, तो बस उसके बाद तो उनके होठों पर खुशी की बहुत लंबी मुस्कुराहट फैल जाती है कि अब ज़िंदगी की परेशानियाँ कभी हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हमारे सारी जो है गुण मिल गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि तलाक की स्थिति तक आई हुई है, जबकि कहा जाता है कि अगर इतने गुण मिले तो कोई परेशानी नहीं है ज़िंदगी में। ये जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का जो है वो किस वजह से होता है? आप किस चीज़ को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए योगिता जी, जहाँ तक प्रश्न है कि जन्म कुंडली मिलाने के बाद भी ऐसी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है, वो सर्वथा अनुचित है, ये ठीक बात नहीं है। अगर कुंडली ठीक तरह से मिलाई जाए, देखिए गुण मिलाना एक अलग बात है, आपको लड़के और लड़की दोनों की कुंडली की विवेचना भी ठीक तरह से करनी चाहिए। मान लीजिए लड़के की कुंडली में जब शादी हुई तो बड़ी अच्छे ग्रहों की दशा चल रही थी, और शादी होते ही महीने बाद या 15 दिन बाद 12वें घर की महादशा, 6ठे घर की, 8वें घर की चल गई और जिंदगी में परेशानी चालू हो गई। या भाग्य स्थल में जैसे हमने एक कुंडली देखी थी, इसमें मंगल नीच के बैठे हुए और उसकी दशा चल पड़ी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा मैं एक राय और भी आप लोगों को देना चाहता हूँ
कि राहु या केतु की दशाएं, अंतरदशाएं या प्रत्यंतर दशाएं कुंडली में चल रही हो तो शादी को अवॉइड करना चाहिए। मैंने ऐसा महसूस किया है कि राहु की महादशा में, केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में जो शादियां हो जाया करती हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी रह जाती है। जैसे वास्तु का चेक करने के बाद में मकान बनाया गया लेकिन पता चला बृहस्पति नीच के थे और लक्ष्मी रूठ गई हमसे। इसी तरह से ये, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा लंबा है, हर कोण से, हर तरह से कोई आदमी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि देखिए, ज्योतिष अपने आप में पूर्ण है, बताने वाले में, मेरे से व्यक्ति में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष अपने आप में पूर्ण सब्जेक्ट है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप ही हमें बहुत कुछ बताते आए हैं इतने दिनों से। आज हम आपसे कुछ योग के बारे में जानना चाहते हैं कि आज किस योग पर आप प्रकाश डालने वाले हैं। यूँ तो आपने कालसर्प योग के बारे में हमें बताया है, लेकिन कोई एक ऐसा खास योग जिसके बारे में आप बताना चाहें? देखिए योगिता जी, अगर जन्म कुंडली में राहु या बुध तीसरे, 8वें, 9वें या 11वें भाव में बैठा हुआ है जी, तो ऐसे व्यक्ति, लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति आमतौर से देखा गया है कि अपनी ससुर की मौत का कारण हुआ करते हैं। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में है तो ये एक योग, जैसे मैंने बोला था कि कम से कम 400-500 योग होते हैं कुंडली में, वो ये भी एक इस योग का हिस्सा है। इस बात को चेक किया जा सकता है कि ये व्यक्ति अपनी ससुर की मौत का कारण बनेगा। योगिता जी, जनसाधारण के लिए ये एक उपाय है। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी की प्रॉब्लम है या नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार, तो अगर वो 6 दिन तक लगातार किसी सफ़ेद कुत्ते को दूध पिलाए तो नौकरी मिलना निश्चित है। यानी जिसको भी नौकरी की ज़रूरत है वो 6 दिन तक सफ़ेद कुत्ते को दूध पिलाए और देखिए उसे नौकरी कैसे मिलती है। बहुत ही साधारण तरीका बताया। और हमारी जो युवा पीढ़ी है जो कि नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रही है, उसको अब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 6 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, बस उसके बाद सब कुछ शामिल हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में, नई चीज़ें। जी जी। आपकी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रकाश जी। नमस्कार।